हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ी प्यारी सी कहानी चतुर कबूतर। हाँ जी, चतुर कबूतर। सो विदाउट मच फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत समय पहले एक बहेलिया था जो पक्षी पकड़ने में बहुत कुशल था। हर महीने वह जंगल में पक्षी पकड़ने जाता था और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी जीविका कमाता था। देखिए कितने प्यारे प्यारे कबूतर हैं यहाँ पर। एक दिन उसने जंगल के ऊपर कुछ कबूतरों को उड़ते हुए देखा। कितने सुंदर कबूतर हैं। उसने सोचा, अगली बार मैं इन्हीं को पकड़ूंगा। इन्हें बेचने पर मुझे निश्चय ही अच्छे पैसे मिलेंगे। अगले महीने बहेलिया उन कबूतरों को पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होकर जंगल में गया। इस बार वह अपने साथ ढेर सारा दाना और एक बड़ा जाल लेकर आया था। उसने दानों को खुली भूमि पर डालकर जाल बिछाया और पास ही छिपकर कबूतरों के आने का इंतजार करने लगा। जल्दी ही कबूतरों का झुंड वहां आ पहुंचा। कबूतर उस समय बहुत भूखे थे और भोजन की तलाश में घूम रहे थे। तभी एक युवा कबूतर की निगाह भूमि पर बिखरे दानों पर पड़ी। वह खुशी से चिल्लाया, अरे अरे, उधर देखो, कितने सारे दाने भूमि पर बिखरे हुए पड़े हैं। आज तो हमारे भोजन का यहाँ पूरा प्रबंध है। उस कबूतर की बात सुनते ही सारे कबूतर उसी ओर देखने लगे। उन दानों पर नजर पड़ते ही वे भी बहुत खुश हुए। उनके मुंह में पानी आ गया क्योंकि वे उन स्वादिष्ट दानों को खाने के लिए ललायित हो रहे थे। उन कबूतरों में एक बूढ़ा और अनुभवी कबूतर भी था। वह दानों को इस तरह खुले में बिखरे देखकर समझ गया कि दाल में कुछ काला है। रुको रुको, वह कबूतरों को रोकता हुआ चिल्लाया, यह तो सोचो कि यहाँ जंगल में इतने सारे दाने कहाँ से आए होंगे। मुझे तो लगता है कि यह किसी बहेलिये का काम है। उसने हमें फांसने के लिए यहाँ ये दाने डाले हैं। इन बुजुर्गवार को तो हर जगह खतरा ही दिखाई देता है। एक उत्साही कबूतर बोला, खुदा ही जानता है इन्होंने कितनी बार हमें खतरे से चेताया है। मैं कहता हूँ इनकी बात पर ध्यान मत दो, नहीं तो हम सब भूखे ही रह जाएंगे। हाँ हाँ, दूसरा कबूतर बोला, भोजन सामने है और ये हमें खाने से रोक रहे हैं। इनकी बात मत सुनो, मुझे तो वहां कोई खतरा समझ नहीं आता। कबूतरों ने नीचे की ओर गोता लगाया और भूमि पर उतरकर दाने चुगना शुरू कर दिया। सिर्फ बूढ़ा कबूतर नीचे नहीं उतरा, वह हवा में मंडराता रहा। दाने चुगते समय कबूतरों को एहसास हुआ कि उनके पंजे किसी चीज में उलझ गए हैं। दरअसल उनके पंजे बहेलिये द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए थे। इस प्रकार सारे कबूतर उस जाल में फंस गए। उन्होंने उस जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। अब तो वे भय से चीखते हुए बूढ़े कबूतर को मदद के लिए पुकारने लगे। उनकी चीखें सुनकर बूढ़ा कबूतर तुरंत उतर आया। उधर जाल में फंसे हुए कबूतर बूढ़े कबूतर की बात ना मानने के लिए एक दूसरे पर
आरोप मढ़ रहे थे। ये देखिए दोस्तों, ये सारे कबूतरों के जो पंजे हैं वो जाल में किस तरह से फंस चुके हैं। आइए इस कहानी को अब हम आगे पढ़ते हैं। बूढ़ा कबूतर उन्हें समझाता हुआ बोला, चुप रहकर मेरी बात सुनो। अगर तुम इसी तरह आपस में झगड़ते रहे तो इस जाल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकोगे, लेकिन एक साथ कोशिश करने पर तुम इस जाल से छूट सकते हो। तुम लोग मेरा संकेत पाते ही एक साथ पूर्व दिशा की ओर उड़ने लगना। कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात अच्छी तरह समझ ली। उधर झाड़ियों में छिपा हुआ बहेलिया अपनी सफलता पर खूब खुश हो रहा था। उसे क्या पता था कि उसके सारे शिकार थोड़ी ही देर में वहां से भाग निकलेंगे। वह अपने छिपने के स्थान से लेकर जाल की ओर बढ़ा। तभी बूढ़े कबूतर ने संकेत दिया और सभी कबूतरों ने एक साथ पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए। जल्दी ही वे जाल समेत हवा में उठ गए। हैरत से बहेलिए की आंखें खुली रह गई। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कबूतर इस तरह जाल समेत उड़ जाएंगे। वह चिल्लाता हुआ कबूतरों की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक कबूतर आकाश में काफी ऊपर उठ गए थे। फिर वे तेजी से पूर्व दिशा की ओर उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ता हुआ उन्हें रास्ता दिखाने लगा। बूढ़ा कबूतर उन्हें अपने मित्र चूहे के बिल तक ले गया। उसने एक बार उस चूहे की जान बचाई थी, जिसके बदले उसने कभी भी उसकी मदद करने का वादा किया था। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को कुतर डाला। जल्दी ही सारे कबूतर जाल से आजाद हो गए और खुले आसमान में चक्कर लगाने लगे। शिक्षा, एकता में ही शक्ति है। आपको इस कहानी से और कौन सी शिक्षा मिली है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।